विक्टर ई फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविरों में भयावह समय बिताया था। मैन सर्च फॉर मीनिंग उनकी उत्कृष्ट कृति है जो उनके शिविरों में बिताए अनुभवों और अस्तित्वगत मनोचिकित्सा के अपने सिद्धांत लोगोथेरेपी के बारे में बताती है। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य को कष्ट और पीड़ा के बावजूद भी जीवन में अर्थ खोजना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जीवन का अर्थ एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति और हर पल के लिए बदलता रहता है। यह पुस्तक उन लोगों की कहानी कहती है जिन्होंने अकल्पनीय क्रूरता देखी और उन लोगों की कहानी कहती है जो उन परिस्थितियों में भी अपने लिए अर्थ खोजने में कामयाब रहे। फ्रैंकल को 1942 में गिरफ्तार किया गया था, जब नाजी शासन अपने चरम पर था और यहूदियों के खिलाफ अत्याचार अपने सबसे भयानक रूप में थे, और विभिन्न नाजी यातना शिविरों में ले जाया गया था, जिसमें ऑशविट्ज और डाचौ शामिल थे। इन शिविरों में कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था, जहां हर दिन एक नई चुनौती और संघर्ष का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कठिनाइयों, भूख, बीमारी और क्रूरता की हद तक का वर्णन किया है जो मानव समझ से परे है। इन शिविरों में कैदियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ा। शिविरों में जीवन क्रूर और अमानवीय था। कैदियों को गंदगी और भीड़भाड़ वाले बैरकों में रखा गया, जहां बुनियादी स्वच्छता का भी अभाव था। कैदियों को उनकी पहचान छीन ली गई, उनके सिर मुंडवा दिए गए और उन्हें संख्याओं से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने और उनकी आत्मा को कुचलने के लिए की गई थी। उन्हें भीषण परिस्थितियों में रखा गया, लगातार मौत का सामना करना पड़ा। हर दिन उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता था और गार्ड्स की क्रूरता का सामना करना पड़ता था। इन भयावह परिस्थितियों के बावजूद फ्रैंकल ने देखा कि मनुष्य के जीवित रहने की इच्छा का एक पहलू है जो परिस्थितियों से परे जाता है। उन्होंने देखा कि कुछ कैदी जो मानसिक रूप से मजबूत थे, इन कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने का कोई कारण था, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते थे जिन्होंने आशा खो दी थी। यह आशा और उद्देश्य ही था जिसने उन्हें इन अमानवीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने की शक्ति दी। अपने अनुभवों के आधार पर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी विकसित की, जो अस्तित्वगत विश्लेषण का एक रूप है जो जीवन में अर्थ खोजने पर केंद्रित है। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अर्थ, और लोगोथेरेपी का अर्थ है जीवन के अर्थ के लिए चिकित्सा। लोगोथेरेपी इस आधार पर काम करता है कि मनुष्य को जीने का एक कारण खोजने की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता उनकी सभी अन्य आवश्यकताओं से ऊपर होती है। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य तब तक दुख सहन कर सकता है जब तक उसे उस दुख का कोई मतलब दिखाई दे। लोगोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके जीवन में अर्थ की भावना खोजने में मदद करना है। यह इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य स्वतंत्र, जिम्मेदार और अर्थ और उद्देश्य के लिए सक्षम प्राणी है। फ्रैंकल का तर्क है कि खुशी और आनंद जीवन के उपोत्पाद हैं, न कि ऐसे लक्ष्य जिन्हें सीधे तौर पर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि खुशी का पीछा करना अक्सर हमें निराशा की ओर ले जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो अप्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने देखा कि जितना अधिक हम खुशी का पीछा करते हैं, उतना ही वह हमसे दूर होती जाती है। यह एक मृग तृष्णा की तरह है, जो जितना अधिक हम इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमसे दूर होती जाती है। इसके बजाय उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम अपने आप को एक ऐसे जीवन के लिए समर्पित करें जो किसी चीज से बड़ा हो, और इस प्रक्रिया में हमें अर्थ और संतुष्टि मिलेगी। यह समर्पण किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि समाज सेवा, कला या किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य। उन्होंने अर्थ की इच्छा को मनुष्य के लिए एक प्राथमिक प्रेरक बल के रूप में वर्णित किया। यह बल हमें जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना था कि मनुष्य भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इतना अधिक प्रेरित नहीं है जितना कि अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए। यह खोज हमें जीवन में गहराई और संतोष प्रदान करती है। फ्रैंकल के अनुसार अर्थ की इच्छा को पूरा करने के 3 मुख्य तरीके हैं: रचनात्मक कार्य में संलग्न होकर,
जो हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं का उपयोग करने का अवसर देता है, किसी और के साथ प्यार के अनुभव के माध्यम से जो हमें गहरे और सार्थक संबंधों का अनुभव कराता है, और पीड़ा के प्रति हमारे दृष्टिकोण के माध्यम से पीड़ा को स्वीकार करना और उससे सीखना हमें और भी मजबूत और समझदार बनाता है, और यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। फ्रैंकल का मानना था कि पीड़ा जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम इसका जवाब कैसे देते हैं। उन्होंने तर्क किया कि पीड़ा में भी हम अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। उन्होंने अपने स्वयं के अनुभवों का उदाहरण दिया। यातना शिविरों में भी वह अपने साथी कैदियों की मदद करने, अपनी पत्नी की स्मृति को बनाए रखने और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने में अर्थ खोजने में सक्षम था। फ्रैंकल ने इस विचार पर जोर दिया कि हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। हम यह चुन सकते हैं कि हम पीड़ा के प्रति कटुता और निराशा के साथ प्रतिक्रिया दें, या हम विकास और अर्थ खोजने के अवसर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रैंकल ने यह कहकर स्पष्ट किया कि जीवन का कोई एक भी अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ एक व्यक्तिगत खोज है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। यह खोज हमारे जीवन के अनुभवों, हमारे द्वारा सामना की गई चुनौतियों और हमारे द्वारा किए गए चुनावों से प्रभावित होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए अपना अनूठा अर्थ खोजना होगा। यह अर्थ हमें प्रेरित करता है और हमारे जीवन को दिशा देता है। यह हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम अपने अनूठे कौशल, प्रतिभा और अनुभवों पर विचार करके और खुद से पूछकर ऐसा कर सकते हैं कि हम दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। यह आत्मचिंतन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। उन्होंने तर्क किया कि जीवन का अर्थ स्थिर या अपरिवर्तनशील नहीं है, बल्कि यह समय के साथ विकसित और बदलता रहता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन का अर्थ भी बदलता है। उन्होंने व्यक्तियों को एक ऐसी मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जो जीवन को चुनौतियों और विकास के अवसरों से भरा हुआ देखती है, यहाँ तक कि पीड़ा के समय में भी। यह मानसिकता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने में मदद करती है। फ्रैंकल का काम हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है, और यह शक्ति हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों में निहित है। हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यहाँ तक कि पीड़ा और हानि का सामना करते हुए भी हमारे पास अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों को चुनने की शक्ति है। यह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों को पार करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग ने लाखों पाठकों के जीवन को छू लिया है और मनोचिकित्सा और दर्शन के क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया है। पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसे व्यक्तिगत विकास पर क्लासिक माना जाता है। फ्रैंकल की शिक्षाओं ने चिकित्सकों, परामर्शदाताओं और शिक्षकों को समान रूप से प्रभावित किया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करने के लिए उनके अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं। उनके काम ने चिकित्सीय हस्तक्षेप के नए रूपों को प्रेरित किया है, जो अर्थ निर्माण, लचीलापन और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग मानवीय भावना की लचीलापन और अर्थ और उद्देश्य की तलाश में अदम्य भावना का प्रमाण है। फ्रैंकल का काम हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमारे पास हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुनने, अर्थ खोजने और अपने जीवन और दूसरों के जीवन में उद्देश्य लाने की शक्ति होती है। उनकी कहानी आशा, साहस और मानवीय भावना की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक उपहार है, यहाँ तक कि पीड़ा के समय में भी, और यह कि हमारे पास हर पल को सार्थक बनाने की शक्ति है।